हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा एक जगह के बारे में जो कि है जिसका नाम है डोम्बारी बुरु। तो ये जगह आपको सुनने में थोड़ा अलग लग रहा होगा या कभी आपने सुना नहीं होगा। तो डोम्बारी बुरु एक डोम्बारी पहाड़ी है, ठीक है, झारखंड में खूंटी के समीप। झारखंड में खूंटी है, खूंटी के समीप एक डोम्बारी पहाड़ी है और उसी को डोम्बारी बुरु भी बोला जाता है। ये फेमस क्यों है, ये इतना प्रचलित क्यों है कि इसको डोम्बारी पहाड़ी पर शहीदों की स्मृति में बनाया गया है शहादत स्थल। शहीदों की स्मृति में बनाया गया है शहादत स्थल। तो यहाँ पर क्यों बनाया गया है, तो यहाँ शहीदों का स्मृति क्यों बनाया गया है आज बताऊंगा मैं आपको। और इस डोम्बारी बुरु के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा और आपको यहाँ जाना भी चाहिए, बहुत अच्छा स्थल है। और मैं एक बार मैप में भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सेकंड, हाँ यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि ये खूंटी है। अगर खूंटी से अगर आप देखें डोम्बारी बुरु की दूरी, तो ये है डोम्बारी बुरु, ठीक है। खूंटी से 37 मिनट्स का ये ड्राइव है और करीब करीब 19.1 किलो करीब करीब 19 किलोमीटर की दूरी पर ये पड़ता है। फास्टेस्ट रूट की बात करें तो आप कर्रा रोड होते हुए जाइएगा तो आप जल्दी इसमें पहुंच जाइएगा। वैसे आप खूंटी तैमारा रोड के होते हुए भी जा सकते हैं। तो खूंटी से देखें तो ज़्यादा दूर है नहीं, 19 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये फेमस क्यों है, क्योंकि डोम्बारी बुरु जो है यहीं पर जो है मुंडाओं ने जो यहाँ के लोकल आदिवासी हैं मुंडा, इन्होंने अंग्रेजों का सामना किया था। वो भी कोई हथियार से नहीं बल्कि तीर धनुष से जो है अंग्रेजों का सामना किया था मुंडाओं ने अंग्रेजों से, ठीक है। और तो इसी को मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं कि खूंटी का डोम्बारी बुरु जिसे साइल रकबा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइल रकबा। यह भगवान बिरसा मुंडा से जुड़ा एक ऐतिहासिक स्थल है, देख सकते हैं। इसी को डोम्बारी बुरु बोला जाता है, ठीक है। कभी मौका लगे तो आप जाइए, बहुत अच्छा एक मतलब वातावरण आपको यहाँ देखने को मिलेगा। चारों तरफ जंगल ही जंगल और पहाड़ है ऊंचा, ठीक है। यहाँ आज़ादी से 47 वर्ष पहले अंग्रेजों और मुंडाओं के बीच खूनी संघर्ष हुआ था, ठीक है। अंग्रेजों ने यहाँ हमला कर दिया था और यहाँ पे मुंडाओं के साथ एकदम हमला कर दिया था। मुंडाओं ने तीर धनुष से अंग्रेजों का सामना किया था। उस संघर्ष में अंग्रेजी सेना की बंदूकों का सामना मुंडाओं ने तीर धनुष से किया था। उस संघर्ष में मुंडा समुदाय के कई लोग शहीद हुए थे, ठीक है। क्योंकि दूसरी तरफ से अंग्रेज जो है वो बंदूक से लड़ाई कर रहे थे, तो वो दूर से ही निशाना मार देते थे और ये लोग तीर धनुष से लड़ रहे थे। तो कई सारे जो अंग्रेजों को भी मार गिराया था मुंडाओं ने, लेकिन कई सारे मुंडाओं को की भी यहाँ पे लोग शहीद हो गए थे। तो उस समय के सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 6 लोग शहीद हुए थे, सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार। लेकिन वास्तविक में बोला जाए तो कई सारे लोग जो यहाँ पे शहीद हुए थे, पर माना जाता है कि शहीदों की संख्या 6 से काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। खूंटी के समाज सेवी मंगल सिंह मुंडा कहते हैं डोम्बारी में लगभग 400 लोग शहीद हुए थे, ठीक है। यहाँ पे सरकारी रिकॉर्ड में क्या बोला जाता है कि 6 लोग शहीद हुए थे, लेकिन वहीं समाज सेवी हैं मंगल सिंह मुंडा, इनके अनुसार करीब 400 लोग जो है इस डोम्बारी बुरु पहाड़ी में जब अंग्रेजों का साथ लड़ाई हुई थी तो 400 लोग जो है वो शहीद हो गए थे। और डोम्बारी बुरु के संघर्ष में ही मुढ़ू के गुटुहातू गांव के हाथीराम मुंडा को अंग्रेजों ने जिंदा गाड़ दिया था। एक बहुत ही दर्दनाक एक घटना हुई थी उस समय कि वहीं पे मुढ़ू जो जगह है ना, वहीं के गुटाहातू गांव, उन्हीं के में एक हाथीराम मुंडा रहते थे। तो अंग्रेजों ने उनको जिंदा गाड़ दिया था। उस दिन उनके चचेरे भाई हाड़ीराम मुंडा भी अंग्रेजों की गोली से शहीद हुए थे और उनके भाई भी अंग्रेजों की गोली से शहीद हुए थे। दोनों भाइयों ने अंग्रेजों और जमींदारों का दमन देखा था। जब 1895 में धरती आबा ने उलगुलान शुरू किया, ठीक है, यानी बिरसा मुंडा ने 1895 में उलगुलान शुरू किया था, यानी कि वो अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह शुरू किया था बिरसा मुंडा ने, जिनको धरती आबा भी कहा जाता है, उसको उलगुलान बोला जाता है। उलगुलान शुरू किया था तो दोनों भाई भी उसमें शामिल हो गए, ठीक है। दोनों भाई भी उसमें शामिल हो गए थे बिरसा मुंडा के साथ उस लड़ाई में।
उन दोनों भाई जो है वो शामिल हो गए थे। तो ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि डोम्बारी की पहाड़ी पर भगवान बिरसा मुंडा अपने अनुयायियों के साथ बैठक करते थे। यानी इसी डोम्बारी बुरु पहाड़ी में बिरसा मुंडा जो है अपने साथियों के साथ, यानी अपने अनुयायियों के साथ, जो उनके साथ साथ थे लड़ाई में, वो यहाँ पे बैठक करते थे। तो जनवरी 1900 में अंग्रेजों को सूचना मिली थी कि डोम्बारी में अंग्रेजों को सूचना मिली थी कि डोम्बारी में मुंडा समुदाय के लोग जुटे हैं, वहाँ बड़ी सभा होगी। अंग्रेजों को कहीं से खबर मिली कि यहाँ पे जो है 1900 में अंग्रेजों को सूचना ये मिली कि इसी डोम्बारी में मुंडा समुदाय के लोग जो है वो जुटने वाले हैं और यहाँ पे बड़ी सभा जो है वो होने वाली है। सूचना के आधार पर अंग्रेज अफसर कमिश्नर ए फोर्ब्स और कर्नल वेस्टमोरलैंड ने पूरी तैयारी के साथ डोम्बारी की ओर कूच किया। यानी कि अपने जो सेना है उसके साथ जो है डोम्बारी पहाड़ी की तरफ जो है वो बढ़ने लगे, क्योंकि उनको खबर मिली कि यहाँ पे मुंडा जो क्या कर रहे हैं, बड़ी सभा कर रहे हैं, बड़ी बैठक कर रहे हैं। ठीक है, तो 9 जनवरी 1900, इसीलिए 9 जनवरी को आज वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर हर 9 जनवरी को वहाँ पे जो है वो शहादत जो स्थल के रूप में उसको देखा जाता है, शहीदों की स्मृति वहाँ पे जो है उनको फूल चढ़ाया जाता है। ठीक है, उनको शहादत दी जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत बड़ा एक मेला भी लगता है आज के दिन में। ठीक है, तो 9 जनवरी 1900 ईस्वी को डोम्बारी को अंग्रेजों ने घेर लिया। चारों तरफ से जो है अंग्रेजों ने घेर लिया। अंग्रेज अफसरों ने सभी सभा कर रहे मुंडाओं को सरेंडर करने को कहा। यानी जितने भी मुंडा वहां पे बैठकर जो है वो सभा कर रहे थे उनको सरेंडर करने को कहा। तो जब सभा कर रहे लोगों ने सरेंडर नहीं किया तो अंग्रेजों ने गोलियां चलाई और जवाब में दूसरी ओर से तीर और पत्थर चले। एक तरफ से बंदूक चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ से मुंडा जो है वो तीर धनुष और पत्थर वगैरह चला रहे थे। ठीक है, अपने जवाब में। तो इस गोलीबारी में बड़ी संख्या में लोगों के शहीद होने की बात कही जाती है। आज डोम्बारी बुरु एक शहादत स्थल के रूप में जाना जाता है। हर साल 9 जनवरी को यहाँ लोग शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुँचते हैं। डोम्बारी पहाड़ी की चोटी पर एक विशाल चबूतरा है जिस पर पत्थरों का एक टावर बना है, देख सकते हैं। एक पत्थरों का टीला है, यहाँ पे चबूतरा इस तरह से बना हुआ है और इसी के ऊपर देख सकते हैं ये पत्थर का ही एक टावर बना दिया गया है। यह टावर उन सभी शहीदों की स्मृति में बनाया गया है। ये उन शहीदों की याद में ये पहाड़ बनाया गया है। ठीक है, ये टावर बनाया गया पत्थरों से जो उस संघर्ष में शहीद हुए थे। ठीक है, तो मुढ़ू के गुटुहातू गांव के हाथीराम मुंडा को अंग्रेजों ने जिंदा गाड़ दिया था। ये सबसे भयंकर हुआ था। उसके भाई को भी मार दिया था। शहीदों को श्रद्धांजलि देने हर साल 9 जनवरी को यहाँ जुटते हैं लोग। हर साल 9 जनवरी को लोग यहाँ जुटते हैं, मेला भी होता है। ठीक है, श्रद्धांजलि भी दी जाती है। तो ये डोम्बारी बुरु के बारे में मैंने आपको बताया। मैप में भी मैंने दिखा दिया कि कितना दूर है। अगर कोई आप जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आज के वीडियो में आपको सभी जो जानकारियाँ हैं वो मिल गई होंगी डोम्बारी बुरु के बारे में, इस पहाड़ी के बारे में। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी लोग इसके बारे में जान सकें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।